नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निपुण केसरकर। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और करंटली हेयर फ्री हेयर ग्रो के साथ में वर्क कर रहा हूं मुंबई अंधेरी के अंदर। बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते समय जानना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा हो सकता है, क्या उनका हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, कितना एरिया उनका बाल्ड है, उतना एरिया कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राफ्ट की जरूरत है, और ऐसे ही कुछ रिजल्ट जो है वो देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही एक रिजल्ट हम लोग हेयर फ्री हेयर ग्रो मुंबई ब्रांच से आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के पेशेंट। इनकी एज है 28 इयर्स और इनका जो बाल्डनेस है ये नॉर्वुड स्केल के अकॉर्डिंगली एंटीरियर, मतलब थर्ड एंटीरियर टाइप का बाल्डनेस है। बाल्डनेस के कई सारे टाइप होते हैं, फ्रंट से लेके क्राउन से लेके एंटीरियर टाइप में। जैसे अगर आप फ्रंट का बात करेंगे तो ये फ्रंट का पूरा एरिया इस ग्रेड में खाली हो जाता है। यही अगर ग्रेड 3 वर्टेक्स पैटर्न हो गया तो ये क्राउन का एरिया जो है इसके साथ में जाता है, जबकि यहाँ का जो एरिया है वो बचा रहता है। और प्लस यहाँ पे कभी कभार डीप कॉर्नर्स भी डेवलप हो जाते हैं। ये एक अलग टाइप होता है नॉर्वुड स्केल बाल्डनेस का। अब इन केस में क्या होता है, ये जो आगे का एरिया होता है ये पूरा खाली होता है, जबकि पीछे का एरिया इतना इफेक्ट नहीं होता है। अब ये पेशेंट पर्टिकुलरली ग्रेड 3 से आगे जाके ग्रेड 4 की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो मिडिल का जो पोर्शन है, यहाँ जो एंटीरियर का कंप्लीट बाल्ड एरिया है, उसके पीछे का जो ये एरिया है यहाँ पे भी पर्टिकुलरली थोड़ी थोड़ी थिनिंग जो है आपको नजर आ रही हो। तो हमने इनका प्लानिंग कैसे किया, हमने इनका जो एंटीरियर एरिया है उसको कवर करने के लिए अराउंड 3000 ग्राफ का प्लान बनाया। 3000 ग्राफ प्लान क्यों बनाया हमने दोस्तों, यहाँ से लेके मतलब हेयरलाइन से लेके क्राउन तक का जो एरिया है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7500 टू 8000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, इनका जो प्लान है ये हमने किया हुआ है एंटीरियर साइड के अंदर विथ 3000 ग्राफ। दोस्तों, अब आप इनका जो प्लान है वो आप ये सोचोगे कि 3000 ग्राफ का ही क्यों बनाया। तो दोस्तों, पूरा जो एरिया होता है ग्रेड 7 का उसको कवर करने के लिए 7.5 से लेके 8000 ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है। अब इतने सारे ग्राफ एक बार में हम निकाल नहीं सकते और इनको जरूरत भी नहीं है, बट हमें फ्यूचर का ध्यान रखते हुए पीछे का जो एरिया है वो अगर बाल्ड हुआ तो वहां पे भी ग्राफ लगाने की जरूरत हो सकती है और उसके लिए डोनर में ग्राफ बचा के रखने की भी जरूरत होती है। तो इसलिए हमने जो फ्रंट का एरिया है इसको हमने 3000 ग्राफ के साथ में कवर करने का सोचा। अब ये जो पीछे का एरिया है यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी डेंसिटी फिलिंग जो है वो करने की जरूरत है, और जो बहुत पीछे का एरिया है जो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी थिनिंग वहां पे भी है, उस एरिया में जो है हम मेडिकेशन के साथ में उसे इम्प्रूव करेंगे। तो आप अगर देख सकते हैं इनका आफ्टर ट्रिमिंग का व्यू, इसमें आप हेयरलाइन देख सकते हैं, पीछे का जो एरिया है वो आपको समझ नजर आ रहा होगा। यहाँ तक हम जो है पूरा का पूरा एरिया जो है कवर करेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये जो हेयरलाइन है ये परफेक्ट जो हेयरलाइन बोल सकते हैं जिगजैग पैटर्न में। अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको माइक्रो जिगजैग समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये जो माइक्रो जिगजैग है किसी पेशेंट को नेचुरल रिजल्ट देने में हेल्प करता है दोस्तों। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। सो अब अगर आगे का फोटो हम देखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे देखते हुए इनका फोटो है जिसमें आप देख पा रहे होंगे इनकी जो हेयरलाइन है ये परफेक्ट है। उनका जो पीछे का एरिया है जहां तक हम देख पा रहे हैं ये लेफ्ट साइड का एरिया एकदम हाई डेंसिटी से कवर किया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड जो है वो पार्टीशन करते हैं, इधर का एरिया जो कवर करते हैं। और जैसे कोम करते हैं ना, हम जहाँ पे कोम करते हैं उस तरफ का एरिया हमें हमेशा डेंस रखना होता है, और जो दूसरी तरफ हम कवर करते हैं उसकी जो लेंथ है वो उसको कवर कर सकती है। ये हमारा हेड वॉश के टाइम का फोटो है जिसमें जो क्रस्ट है वो अब जमा हो चुके हैं, और हेड वॉश के बाद धीरे धीरे जो है वो क्रस्ट रिमूव होने चालू हो जाते हैं। तो अगर मैं जूम करूंगा तो आपको दिखाई देगा कुछ क्रस्ट जो है वो रिमूव हो चुके हैं, कुछ क्रस्ट रिमूव हो रहे हैं, और इस तरीके से पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे तो आपको शेडिंग फेज समझ में आएगा। तो दोस्तों, शेडिंग फेज जो होता है ये एवरेजली काफी सारे पेशेंट में आता ही है। ऑलमोस्ट 80% लोगों में 80% तक शेडिंग हो सकती है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसमें ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट जो होता है वो वहीं पे रहता है, सिर्फ बाल शेड होते हैं। जैसे कोई पौधा होता है एक जगह से निकाल के हम दूसरी जगह पे लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं और उसको नई बहार आती है। वैसे ही जो रूट हमने डोनर से निकाल के आगे की तरफ लगाया है उसमें जो हेयर की शाफ्ट होती है वो झड़ जाती है शेडिंग फेज में, और उस रूट से नया और हेल्दी बाल जो है वो आना चालू हो जाता है। सो ये इनका फर्स्ट पीआरपी के टाइम का फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी शेडिंग जो है वो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है, बाल जो है वो झड़ चुके हैं, और ये बाल जो है आगे के सेशन में धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ फेज जस्ट स्टार्ट हुई है, बाल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट कर चुके हैं। पीछे का जो एरिया हमने जो मेडिसिन दी है उससे अच्छा सा कवर हो रहा है, और वहाँ की जो डीएसटी एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और हेयर लॉस का जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो कुछ टाइम के लिए जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ऑलरेडी होल्ड हो चुका है। आप
इस फोटो में देख रहे हैं कि इनकी जो हेयरलाइन है वो अप्रोक्सीमेटली अब बनने आ गई है, क्योंकि ये 6 मंथ्स का फोटो है। किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट में जब हम एडवांस टेक्निक से कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे शेडिंग फेज जो होती है वो स्टार्ट तो हो जाती है, बट उस ग्रोथ फेज जो है वो फास्ट होती है, क्योंकि फॉलिकल्स बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये 6 मंथ्स का रिजल्ट है और आप इसमें देख रहे हैं कि अच्छा खासा डेवलप जो है एरिया यहाँ पे हो रहा है, जो हेयर है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अब जो डेंसिटी है वो भी वहाँ पे अच्छे से आ रही है, और अब 6 पीआरपी, मतलब अभी 5वां पीआरपी खत्म हो गया, ये नेक्स्ट पीआरपी में जब आएंगे 6 पीआरपी में, तो इनका और अच्छा जो रिजल्ट है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही रिजल्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।